नेटो देश रोमानिया में अचानक क्यों जारी हुआ एयर रेड अलर्ट? बाल्टिक सी में रूस से टकराव की स्थिति क्यों बनी और तुर्की ने किसे दिखाई बायरक्टार TB3 की धौंस? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस के एक अटैक ड्रोन के रोमानिया में गिरने से नाटो देशों में हड़कंप है। खबर है कि रूसी ड्रोन दानुबे नदी के करीब गिरा, जिससे तेज विस्फोट हुआ। हमले की आशंका में रोमानिया भी जवाबी मोड में आया और अपने फाइटर जेट्स को कॉम्बैट पर लगाया। बाल्टिक सागर में रूस और नाटो में भिड़ंत होते होते बची। खबर है कि बाल्टिक की निगरानी में जुटे इटली के F-35 और रूसी सुखोई जेट एक दूसरे के सामने आ गए थे। अमेरिकी न्यूज एजेंसी का दावा है कि रूसी सुखोई खतरनाक तरीके से F-35 के करीब आया। बाल्टिक सी में 2 फ्रांसीसी गश्ती विमानों को रूस ने टारगेट करने की कोशिश की। इनसाइडर पेपर की रिपोर्ट है कि रूस ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर नेटो के दोनों विमान को वापस जाने पर मजबूर किया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने इसे उकसावे की हरकत बताया है। नेटो ने बाल्टिक सी में रूस की शैडो फ्लीट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का मन बना लिया है। यही वजह है कि उसने बाल्टिक में मॉनिटरिंग मिशन की बड़ी शुरुआत की है। समंदर में उसके 10 नेवल शिप अब दिन रात रूसी नेवी की निगरानी करेंगे। चीन और नॉर्थ कोरिया के पास येलो सी में अमेरिकी जासूसी विमान की तैनाती से तनाव बढ़ सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक RC-135V को 20 दिनों में दूसरी बार पूर्वी चीन सागर में देखे जाने का दावा है। नॉर्थ कोरिया ने कोरियन पेनिनसुला में अमेरिकी दखलंदाजी का आरोप लगाया है। नॉर्थ कोरिया ने उकसावे वाली कार्रवाई पर विध्वंसक एक्शन की चेतावनी दी है। इससे पहले NSG मीटिंग में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की परमाणु धमकियों को लेकर चिंता जताई थी। साउथ कोरिया और जापान से बढ़ते टकराव के बीच नॉर्थ कोरियाई बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती नजर आ रही है। NK न्यूज की रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया ने हमले की सूरत में KN-24 से हजारों मिसाइलें एक साथ दागने का प्लान बनाया है। ताइवान पर ट्रंप के रुख से चीन में भारी टेंशन है। खबर है कि शपथ से पहले ट्रंप ने जिनपिंग से फोन पर बात की। CNN की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस बीच अन्य मुद्दों के साथ ताइवान पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उत्तरी सीरिया में कुर्दिश फोर्स के खिलाफ बड़े हमलों की धमकी दे रहे तुर्की ने बायर कटर ने TB3 की ताकत का प्रदर्शन किया। ये तुर्की का पहला मानव रहित फाइटर प्लेन है। लाइव फायर टेस्ट के दौरान बायर कटर TB3 ने सटीकता से लक्ष्य को तबाह किया।